किसान और मजदूर ये पहली बैठक हो रही है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर और एकता बना हुआ है कि सरकार के खिलाफ में। हमारा एक ही है, भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकी। चंद्रयान से विकास थोड़े होने वाला है कि चंद्रयान बन गया और चला गया। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। 4 दिन आपको रोटी न दिया जाए, चंद्रयान से पेट भर जाएगा। हमको रोटी चाहिए मेरे मालिक, हम गरीब जनता हैं, हमको पहले रोटी चाहिए भरपेट। जब उसको किसी इंसान की और किसी लेबर की, किसी मजदूर की कोई परवाह नहीं है तो हमारा राजा नहीं, हमारा दुश्मन है। 9 बरस में तो बदले नहीं, फिर 5 साल मांगेंगे और उनको छोड़ देंगे। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, चांद पर वो पहुँच गए। आने वाले टाइम में देखो तुम्हारे को कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये देश किसान का और जवान का है। ये नेताओं का देश नहीं बनेगा। उखाड़ नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इनको। फिर ये झूठ बोल गया, मोदी है झूठा छक्कर। रावण का भी टाइम आज जब बांद्रा ने मुंह पीटा था, वो जनता तैयार हो रही है। मोदी जी को परमात्मा रोकेगा। ये जनता गांव में बढ़ने नहीं था, पर्चा लगा देंगे ठहगे तो इनका बक्कल तारेंगे। मोदी जी ने भी नहीं आने दे, हम उस टाइम पता है मोदी जी की माँ को भी नहीं आने दे। किसान मजदूर ने ये प्रण ले लिया है, देश को गुलाम नहीं होने देंगे। गुलाम कर रहे हैं हमारे देश को। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में और यहाँ पर मजदूर, किसान सभी लोगों की एक बड़ी बैठक है और देश भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका क्या प्लान है 2024 को लेकर। आने वाली जिस तरीके से आज भारत में राजनीति की जा रही है उस पर क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामदेव सिंह। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। तो आज क्यों आप लोगों को दिल्ली में आने की जरूरत पड़ी? क्या उद्देश्य है इसमें? देखिए, हम हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष बक्सर के जी। हमारा उद्देश्य है कि जो किसानों ने 13 महीना आंदोलन करके अपना आंदोलन जीता था और एक जो हमारी मेन मांगे रह गई थी, MSP को कानूनी गारंटी दो। लेकिन इस पर मोदी सरकार जो है बिल्कुल किसानों को बहला रही है, फुसला रही है और वो देने के मूड में नहीं है। तो हम किसान जो आए हैं, इसी के जो मांग है हमारी कि MSP को कानूनी दर्जा दो। ये खास करके जो किसान है, ये किसान जो है हम आए हुए हैं कि खास करके कानूनी दर्जा दो MSP की। अभी आप लोगों की कई जो है महापंचायतें भी हुई हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि जब तक MSP नहीं, जब तक वोट नहीं। जी है, ये है। तो हम लोग इसी के लिए आए हैं कि भाई MSP का दर्जा नहीं दोगे तो 2024 में आपका पत्ता साफ कर गए हैं। पूरा ये दिल्ली की गद्दी जो आपसे छीनेंगे, ये पक्का है। छीन लेंगे? हाँ, छीनेंगे बिल्कुल। तो मोदी जी तो कह रहे हमने किसानों के लिए इतना काम किया है। क्या कुछ भी नहीं किया है? बताएं कि क्या क्या हम किया है। हाँ, कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए। दुगनी आय हो गई है। कहाँ हो गई दुगनी? महंगाई कहाँ चली गई? आप बोल रहे हैं दुगनी आय हो गई। मोदी जी कह रहे हैं चश्मा उतारिए विकास दिखेगा। अच्छा, चश्मा उतार कर विकास दिखाएंगे। तो चश्मा उतार कर विरोध का चश्मा लगा के आप लोग देखते हैं, सिर्फ सरकार का जो काम है वो नहीं देखते। सरकार का काम ही नहीं, एकदम समझ लिए बिल्कुल किसान के खिलाफ काम है। उसका किसान के खिलाफ बिल्कुल है, ये है पूरा मजदूर के खिलाफ। पूरा मजदूरी छीन लिया मजदूरों से। पूरा 2 लाख जो है मजदूर को नौकरी देंगे, यहाँ 10 लाख लोगों को जो है नौकरी से ख़त्म कर दिया। पूरा बेच दिया, रेल बेच दिया, पूरा BSNL बेच दिया, पूरा तो बेच ही दिया। तो मोदी नहीं तो कौन, ये बताइए विकल्प क्या है आपके पास? अरे विकल्प है हमारे जो पूरे आए हुए हैं मजदूर किसान सब जो है, एक नेता उनका चुनेंगे और उसको हरा कर जो है हम अपना सरकार बनाएंगे। या राहुल गांधी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी या कोई हो, हम जो विपक्ष जीतेंगे उस समय वो फैसला होगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। फिर हमारा एक ही है, भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकना। इसी के लिए हम दिल्ली में यहाँ पूरे एकजुट होकर आए हुए हैं। इसलिए देश भर में जा रहे हैं हर जगह। जी है, ये है। हाँ, तो कोई तो काम होगा जो अच्छा लगता होगा आपको? नहीं, कोई काम अच्छा नहीं लगता है। कोई काम अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी काम अच्छा नहीं है। सब काम जो है बिल्कुल मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। देखिए, एक जो हमारा आपको बता रहे हैं कि जो हमारी मिलिट्री थी, जो देश की पूरा सुरक्षा में है, उसको भी जो है पूरा ठेके पर कर दिया बहाली। उसको भी ठेके पर बहाली कर दिया। तो 4 साल नौकरी करके आएगा और वहाँ से उसकी नौकरी अपनी, वो तो कह रहे हैं ना रिफॉर्म कर रहे हैं, नया खून होगा, दुश्मन से ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएगा। नहीं, वो लड़ पाएगा। 4 साल तो उसका ट्रेनिंग में ही बीत जाएगा। तो क्या लड़ पाएगा? वो तो आएगा। तो कुछ लोगों को परमानेंट भी करेंगे ना उसमें से। सब कुछ लोगों को करेंगे, लेकिन ये जो है आपका कानून सही नहीं है ना। पूरे को परमानेंट क्यों नहीं, कुछ लोग को क्यों? तो उसमें तो और चमचागिरी होगी। सब जो है चमचागिरी करके चाहेंगे कि जो है हमारा परमानेंट हो, हमारा परमानेंट हो, तो और ख़राब मैसेज आएगा।
यही देखिए, यही दिक्कत है। मोदी जी कुछ भी करते हैं आप लोगों को पसंद ही नहीं आता। एकदम बिल्कुल। अब चंद्रयान जो है चांद पे पहुंच चुका है 3। देखिए चंद्रयान से विकास थोड़े होने वाला है कि चंद्रयान बन गया वो चला गया तो भारत का झंडा चांद पे लहरा रहा है। कोई भी आता तो कोई भी सरकार आएगी तो वो तो लहराएगी ही। सिर्फ मोदी है तो मुमकिन हो पाया नहीं, नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। चंद्रयान फिर पेट भर देगा। हाँ, 4 दिन आपको रोटी न दिया जाए, हाँ। चंद्रयान से पेट भर जाएगा। पहले रोटी जरूरी है ना। लेकिन ये देखिए ना, मोदी जी की अध्यक्षता में चांद पे भारत का झंडा ले रहा है। 4 कंट्री है बस। मोदी का झंडा आप बुलंद कीजिए, हाँ। हम तो रोटी क्या बुलंद करेंगे अपना। वो तो कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी कहते हैं ना, कहने से थोड़ी होगा, करने से होगा ना। कहने से होगा, करने से होगा। राशन, सड़ा हुआ राशन उनका कुत्ता भी नहीं खाता होगा। कुत्ता भी नहीं खा रहा है। उनका कुत्ता भी नहीं खाता होगा। वो तो बोल के गए लाल किले से हम 2024 में फिर से आएंगे। बोल के गए ना, कहने और करने में अंतर होता है ना। मुकेश उनसे मिले, उनसे आप तो वो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोले हैं ना आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल बोल रहे हैं, ये भी तो बिल्कुल बोल रहे हैं। ये लोग भी तो हमको रोटी चाहिए मेरे मालिक, हम गरीब जनता हैं, हमको पहले रोटी चाहिए, भरपेट रोटी। मोदी नहीं चाहिए। हाँ, मोदी नहीं चाहिए। किस लिए मोदी किस लिए चाहिए? गरीबों की है। गरीबों के हैं। किसने कह दिया? किसने कह दिया? जी बताइए। सरमाएदारों के हैं। आप मेरे को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। आप मैं 1 साल 1 महीना 2 दिन सिंगू बाट में रहूं, बापू नक्षत्र सिंह गरेवाल। दुनिया को याद है, मालूम है ना। देखो सबसे बड़ी बात है, जो इंसान है, मोदी जो है हमारा राजा है। जब उसको किसी इंसान की और किसी लेबर की, किसी मजदूर की कोई परवाह नहीं है, तो हमारा राजा नहीं, हमारा दुश्मन है। इसके बाद में देखो, बाहर के मुल्कों की 20-30 करोड़ 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी कोई नहीं है, किसी की नहीं है। हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़। 40 करोड़ उन मुल्कों के बरोबर एक के लगा लो, 1 अरब लोग वहाँ बच गए। वो मुल्क उनको सब्सिडी देंगे, उनका गुजारा हो जाएगा। हमारे मुल्क के मोदी हमारे मुल्क को 40 करोड़ को देगा सब्सिडी, उनका गुजारा हो जाएगा। 1 अरब कहाँ जाएगा? ये मशीनरी 1 घंटे में 100 आदमी का काम कर देती है। 1 घंटे में 100 आदमी का काम करती है, पर हमको मशीनरी नहीं चाहिए। हमको एक बार भी आप बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं मोदी जी, करेंगे कब? बोले दुनिया के तो मार रहे हैं लोग, खत्म कर रहे हैं, उनके बरोबर कर रहे हैं। भाई हम दूसरे मुल्कों के बरोबर, हमारी आबादी उनके बरोबर हो जाए। ये देन भगवान की है, जो हमारे जनता है भगवान की देन है। अब इनके बोलेंगे 2024 के बाद बोलेंगे ये तो जुमला था। हाँ, जुमले बोलते हैं, बोल देंगे वो ऐसा। बिल्कुल जुमला बोलता है। इसकी आवाज को कोई हर एक आदमी समझ नहीं सकता, इसके दिल में क्या है। एक और मौका अगर मिलेगा तो जो बचा कुछ है सब पूरा काम करेंगे। बना देता है। हाँ, करेंगे नहीं, ठीक है जी। कल कह देंगे जुमला है, कहने में करने में क्या अंतर है? उनको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बोले थे, बिल्कुल नहीं भरोसा, हमें तो 60 दिन के लिए बोले थे कि 60 दिन में मैं बदल दूंगा। 9 साल हो गए, 9 साल में तो बदल नहीं पाए। 9 बरस में तो बदले नहीं, फिर 5 साल मांगेंगे और कुछ छोड़ देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। अरे कौन कहता है? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए प्रधानमंत्री। अरे वो कहते हैं कि 30 साल भिक्षा मांग के मैंने खाया है, देश के लिए समर्पित हूँ। आप एक बार ये भी कहिए ना कि करते ये हैं। कहते हैं तो बहुत कब से कह रहे हैं कि कहते हैं ये कर देंगे, कहते हैं वो कर देंगे, तो करा ना, वो कर दिया, चांद तक पहुँच गया। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, चांद पर वो पहुँच गए। तो कहा करा ना उन्होंने। कहते हैं वो तो हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक हटाया, और क्या चाहिए? उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। धारा तो हटा दी, लोगों को भूखे मार दिया, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए। देश बिक गया है। इस टाइम देश बिक गया है। आने वाले टाइम में देखो, तुम्हारे को कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा देश का हाल हो जाएगा। जितने खरीदा 2 ही है उसके लाल, अडानी अबानी, बस उनको बेच दिया। कभी कोई हाईवे निकल रहा है, जो बाही जोग जमीन है, जो पैदा करने वाली जमीन है, उसमें से हाईवे निकाल रहे हैं, तो कहाँ जाएगी वो जमीन? लोग तो कहते हैं कि मोदी आखिरी मौका है, बचा लो, नहीं तो पाकिस्तान बन जाएगा देश। पाकिस्तान, बस यही तो इनमें हमारे लोगों को यही भड़काने वाला एक उनको है। 15 अगस्त आती है तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई दिखा देते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
हमारे को तो समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान ने आज तक किया क्या है, हैं? क्या किया है पाकिस्तान ने? कभी नहीं। हमारे लोग हैं सारे इकट्ठे रह रहे हैं, ये तो सिर्फ एक अपना हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो आज फिर बैठक में मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ है? बोला, आपने निंदा देखा तो की है मोदी जी ने। कौन सा कभी ऐसा हुआ है जहाँ नंगा नाच हुआ हो? एक औरत का क्या हाल किया उन्होंने, नंगा कमाया है। उन्होंने निंदा तो की है, लाल किले से बोले शर्मसार। निंदा तो उन्होंने आज तक निंदा ही की है, लेकिन किया तो नहीं कुछ भी। वो करते कुछ है, बताते कुछ है। निंदा नहीं चाहिए है। कहाँ हो रही है मेरे को तो बता दो। हम यही तो पूछना चाहते हैं, यहाँ उनको पीड़ा होती है हम मल्लम लगा दें। उन्होंने, ये देश किसान का और जवान का है, ये नेताओं का देश नहीं बनेगा। अब आगे जो पब्लिक है वो सब जान चुकी है इनके जुमले। 15 लाख हमारे को नहीं चाहिए, हम मेहनती लोग हैं, हम कमाई करके खाना जानते हैं। हमारे को 15 लाख फ्री। क्या आज बैठक में क्या फैसला लिया गया, आप बताइए। बैठक में फैसला यही होगा, आने वाला टाइम किसान और मजदूर का होगा, इनका नहीं होगा, नेताओं का नहीं। 24 में क्या करेंगे? 24 में यही करेंगे जो पलटा देती है पब्लिक पलटा देगी इनको। उखाड़ देंगे? उखाड़ नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इनको। क्या उखाड़ के फेंक देंगे? जो किसानों मजदूरों का काम करेगा वही सरकार जो बनेगा, उसी का राज चलेगा। तो वो तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं मजदूरों का, किसानों का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो इतिहास गवाह है 200 वर्ष में किसान और मजदूर ये पहली बैठक हो रही है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर और एकता बना हुआ है कि सरकार के खिलाफ में 3 कानून, कृषि कानून लाकर फिर वापस लेते हैं और फिर गारंटी का कानून नहीं बनाते हैं। इसके लेके किसान और मजदूर एकजुट हुए हैं। अरे भाई साहब कॉन्फिडेंस से बोल के गए लाल किले से, 24 में भी मैं ही आऊंगा, भाषण दूंगा। तो यही तो बात है कि लोकतंत्र की एक सेकंड, लोकतंत्र में यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जनता से आशीर्वाद लिया जाता है फिर सत्ता चलाया जाता है। जनता से आशीर्वाद लिया जाता है लोकतंत्र में और उसके बाद से सरकार चलाया जाता है। जनता के एक एक वोट जब पड़ती है तो सरकार बनती है और सरकार जनता के हित की काम करती है। लेकिन ये डिक्टेटरशिप है कि कोई जनता की चिंता परवाह नहीं है और ये कहते हैं दावे के साथ कि हम जो है कि सरकार में रहेंगे और हम ही आएंगे। तो भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तुष्टीकरण से, परिवारवाद से लड़ रहे हैं, जो दीमक बन चुका है देश के लिए। अमित शाह आप लोग साथ ही परिवारवाद बोलते हैं तो जैसा कौन है? अमित शाह के बेटे जैसा वो कौन सा संघर्ष किए हैं, कौन सी काम किए हैं? उनको तो बना दिया गया, क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये परिवारवाद नहीं है। तो टैलेंट होगा उनमें तभी तो कोई टैलेंट नहीं है, आपसे कहीं जीरो हैं। आपको वो भी टैलेंट है कि कम से कम आकर सही चीज को तो पूछ रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के लोग पूरे किसान और मजदूर क्यों एकजुट हुए हैं, ये आप जानने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो जानते भी नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान और मजदूर की क्या स्थिति है। आज नौजवान देख रहे हैं चंद्रयान चांद पे पहुंच चुका है, भारत का झंडा ले रहा है। हमारे हिंदुस्तान के किसान और जवान और वैज्ञानिक की देन है कि आज हमारा चांद पे जो है झंडा हिंदुस्तान का फहर रहा है। इनकी कोई देन नहीं है। कोई भी होता सरकार में होता और किसान मजदूर और हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वो अपने ईमानदारी के बलबूते आज वो झंडा हिंदुस्तान का लहरा रहे हैं। कोई अमित शाह का लड़का नहीं, कोई जय शाह का लड़का नहीं, मोदी जी का कुछ भी नहीं। मोदी जी का हम लोग सरकार उनको दिया है, सरकार में है। यही जो है कि गलत तरीके से सुबह से शाम टीवी में दिखला रहे हैं कि हमारी जो है वाहवाही हो, हम हैं तो हो रहा है, मुमकिन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसान, हिंदुस्तान का किसान आज़ादी के बाद से बहुत परखता है, बहुत समझता है, बहुत समझदार है। जो उन्होंने कानून के तहत चाह रहा था कि हम इसको किसान को एकदम जो है बेकार कर दे, मजदूर को जो है बेरोजगार कर दे। मजदूर के ऊपर सोच नहीं है कि मजदूर हमारे उनके आज के डेट में सरकार के पास 229 रुपये। क्या लगता है, क्या यहाँ से इरादा है आप लोगों का आज? देखो जी, मेरा इरादा तो ये है भी इसमें ये टांग अड़ा देगा, एक काम होने नहीं देगा, वो नहीं होने देगा। 24 में क्या करेंगे? 24 में हमारे जितने भी गरीब आदमी है, जनता पब्लिक है, अब वो ठान लिया उन्होंने कि हम इसको नहीं बनाएंगे, कोई दूसरे को बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक और मौका दीजिए, आपका जो बचा कुचा काम है सारा कर देंगे। बचा कुचा काम बेटा हम तो कराना नहीं चाहते। देखो मैं आपको बताता हूँ, हवाई जहाज में नहीं बैठना। नहीं मैं बताता हूँ ना।
ये जो वो बड़े रोड बना रहे हैं ना, कितने कितने ऊंचे बना रहा और कितने कितने चढ़ाई में बना रहा, वो कोई पहाड़ी इलाका थोड़ी है हमारा पंजाब, वो तो प्लेन रखा है, उसमें कोई ऐसे की जरूरत नहीं है, वो तो जहाँ मर्जी ऐसे जमीन। बाबा मोदी जी कह रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाऊंगा। नहीं, हम नहीं भाई बैठेंगे, हमको हमारी चप्पल ही ठीक है, हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे, वो ही बैठेंगे। हमारा दिल्ली वाला भी वो बैठता ना जाके पंजाब के खर्चे से। पक्का मकान तो चाहिए, हैं काम चाहिए, जो गरीब आदमी है ना, मजदूर है, वो काम करता है, उनको तो उसी में खुशी है। हमको तो ऐसे झूठ चाट बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। 15-15 लाख रुपया हमारा खाते में जमा है, वो मोदी संभाल के रखे, उसमें काम लगाए। मोदी जी कह रहे हैं आप आएंगे तो 15 लाख और देंगे। नहीं भाई, वो 30 लाख भी दे देगा ना, वो भी हमारा उसको दिया। 15-45 लाख मिलेगा एक साल। 15 दूना 30, 15-30, 45 लाख जो दिया देना, तो उसका सब खाते में हम मोदी के खाते में डाल देंगे। मोदी जी रख ले। बिल्कुल वो रखेगा। क्या कहेंगे बाबा, क्या है आज यहाँ से संदेश? आने का संदेश ये दिया है हमने, पूरे भारत का किसान मजदूर इकट्ठा होया है, ये बोल रहा है भाई या तो सरकार हमारी बातों को मान जा। जो 13 महीने पहले हमने आंदोलन किया था, तो इनने झूठ बोल दिए कि हम ये तुम्हारी एमसी भी देंगे, ये भी देंगे, कानून तो वापस हमने रोए थे प्रधानमंत्री जी और माफी मांगी थी आप लोगों से, और क्या माफी मांगी थी, फिर ये झूठ बोल गया मोदी है झूठा छक्का झूठा। आदमी आपके लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, माफी मांग रहा है, और क्या चाहिए? क्या माफी मांग रहे, झूठ बोल के हमारे किसान मजदूर भाई उठा दिए यहाँ से धरने से, और आज वो एक काम जो है दम रहेगा, हम बैठे थे जिसके मारे आज मजदूर किसान ने रोटी खानी मुश्किल हो रही है, सरपंच रानी अमानी के लिए को मारा है मोदी। आपका हवाई जहाज में नहीं बैठना क्या? कैसे हवाई जहाज है, कोई हवाई जहाज नहीं, देश को मोदी जी बोले हैं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बिठाऊंगा। नहीं, ये था देश को बेच देगा, गुलाम बना देगा, फिर कड़ा बिठाओगे या बुझा। हम तो देश बचाने के लिए आए। हाँ, अंग्रेजों के टाइम में हमारे बुड्ढा ने भी देश आजाद करा दिया था, ये उनके वो हैं दलाल। तो वो तो कह रहे हैं 24 में फिर से आऊंगा, लाल किले से मैं ही भाषण दूंगा। रही हो तो यार है तो माँ गोड़ दी नहीं होती, इतना अत्याचारी ताना सही है ना, ये तो सब क्या न पार कर रहा है। रावण का भी टाइम आज जब बांद्रा ने मुंह पीटा था, वो जनता तैयार हो रही है, ये सच बताते हैं तुम्हारे वो। क्या अंकल जी, आपको भी हवाई जहाज में नहीं बैठना भाई, इसे हवाई जहाज में भगवान बचाए, दाल रोटी बच्चे बन जाए वो थोड़े हैं क्या? मोदी जी सपना देखे हैं कि हर आदमी का घर हो अपना, चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे। अरे रेलवे तक की बेचने की नौ बता रही, बेच दिया सब कुछ, प्राइवेट कर दिया, कल जवान बच्चों का नौकरी सरकारी। हमारे भारत में 200 रुपए किलो टमाटर, गरीब आदमी 400 मजदूरी क्या खाएगा? एक और बताऊं जी, हमारे भारत में सबसे बड़ी रेलवाई है ब्रांच, वो भी ठेके पे दे दी। जो आज मजदूर किसान जो है वो मतलब नु मान ले यात्रा कर लिया करता, जो भी करने का नहीं, बस मैं जाना चाहो, गरीब आदमी भी यात्रा कराया करता, वो भी नहीं छोड़ी इसने। तो हवाई जहाज में बिठा रहे हैं ना वो, कैसे इसकी हवाई जहाज में बैठेंगे? तो झूठे सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलेगा। 24 की वोटों के लिए एक प्रधानमंत्री हुआ है, वो एक सरपंच के रक्षा में प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप लोग, देश देश जाके लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए उनको वरगला रहे हैं। हम अपने बच्चों को, पड़ोसी जो गरीब भाई हमारे, उनके भी बच्चे पढ़े, हमारी पढ़े, हम तो उस चक्कर में है। सबको एक क्या करेंगे, रोकेंगे मोदी जी को? मोदी जी को परमात्मा रोकेगा, ये जनता रोकेगी। देश उनके साथ है। हाँ, देश नहीं है, जनता उनके साथ। ना उनके साथ कोई नहीं रहा, एकले हैं। ये था जात में घेर दिया, आगे पिछड़ जाएंगे, गामा में पड़ेंगे, इनका खोसड़े मारेंगे, इन गामा में वोट मांगने भी नहीं पड़ेंगे। आगे मोदी सरकार के जितने वोट भी नहीं मांगने देंगे, नहीं गाँव में बढ़ने नहीं था, पर्चा लगा देंगे ठहगे, तो इनका बक्कल तारेंगे। मोदी जी खुद आएंगे, लाल किला से बोले। मोदी जी ने भी नहीं आने दे, हम उस टाइम पता है, मोदी जी की माँ को भी नहीं आने दे। किसान मजदूर ने ये प्रण ले लिया है, देश को गुलाम नहीं होने देंगे, गुलाम कर रहे हैं हमारे देश को, जो बुढ़े बचा के कुर्बानी देंगे। हम इसमें डंका बजा रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ से। अरे भाई साहब, ऐसा डंका बजाएगा क्या? चोरों सरकार, चोरों। चांद पे पहुँच चुका है भारत, पता नहीं पहुँच चुका, फिर क्या होगा? मोदी है तो मुमकिन है। टमाटर भी 10 रुपए से 200 किलो पहुँच गया, तो ये पहुँचाने वाला यही है। और दाम 6000 तक बिका। टमाटर तो देख रहे हैं, मगर चांद पे भारत को नहीं देख। हाँ, देख रहे हैं, तभी तो बेचेगा, और भी कुछ बेचना बाकी है, देश को बेचेगा।
चलिए तो देखिए, ये थे किसान और जो मजदूर हैं, दोनों संगठन यहाँ पर जमा हुआ है तालकटोरा स्टेडियम में। और 2024 की रणनीति बनानी है कि 2024 में बीजेपी को किसी भी तरीके से रोकना है। इसके अलावा भी कई पंचायत हो चुकी है जो लगातार देश भर में जा रहे हैं किसान लोग। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।